तुम वेद शास्त्र अस्त्र शस्त्र आदि सभी विद्याओं में पारंगत हो चुके। अब अपनी माता अंजनी के पास सिधारो। गुरु दक्षिणा का ऋण चुका सकूं, ऐसी को सेवा करने का अवसर दें गुरुदेव। वत्स, मेरे जीवन का एकमात्र दुख मेरा उद्दंड पुत्र शनि है। उस अवज्ञाकारी और विलासी पुत्र शनि को मेरे सन्मुख ले आओ। जय जय गुरुदेव। मैं युद्ध का देवता मंगल हूँ। शनिमंडल कहाँ है? और रहा शनिमंडल। मैं शनिदेव की प्रेमिका लहूमयी हूँ। मेरा क्रोध तुम्हारा सर्वनाश कर सकता है। लौट जाओ। हनुमान लौटना नहीं जानता। लौट जाओगे तो ताम्रमयी तुम्हें वैभव से भरपूर कर देगी। हनुमान को वैभव नहीं, सफलता चाहिए। रजतमयी के रहते तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। नहीं को हाँ में बदलना हनुमान जानता है। मैं शनि देव की प्राण प्यारी स्वर्णमयी हूँ। साढ़े साती और शनि देव के नाम से मनुष्य थर्रा उठता है। तो यहाँ तक आ गया, धन्य है। तुझे क्षमा करती हूँ। जा, भाग जा, अपने प्राण की रक्षा कर। तेरे प्राण को एक ही झटके में सटका दूं, किंतु नैष्ठिक ब्रह्मचारी नारी को छूता नहीं। नारी को छूने का भी साहस चाहिए कायर। भाग जा, नहीं तो कीट बनाकर इसके नीचे कुचल डालूंगी। जय गुरुदेव। मंगल जी, छोड़ दे, इसे दबा रखना। महारक्षक छोड़ दे, छोड़ दे महारक्षक, छोड़ दे। छूट गई तो छोड़ दे महारक्षक, छोड़ दे, समझ दे। छोड़ दे। आपको जन्म भी मंगल के ही दिन हुआ है। छोड़ दे। क्या यमराज ने मृत्यु देने से मना कर दिया? जो शनि देव के पास आया है, अगर मृत्यु को ललकारने वाला कौन है? सूर्य शिष्य हनुमान। शनिदेव, आप में सभी शक्तियां हैं, सभी गुण हैं, किंतु सबसे बड़ा दुर्गुण है पिता की अवज्ञा करना, उन्हें दुख देना। महापाप है शनिदेव। आपको पिता के पास ले जाने के लिए आया हूं। मूर्ख, जानता नहीं? शनि की दृष्टि जिस पर उठती है वह उसी पर जलकर भस्म हो जाता है। हनुमान का जन्म ही सेवा के लिए है। मेरी तेरी दृष्टि से प्रथम पूज्य देवता गणेश का भी मस्तक कट गया था। हनुमान के लिए गुरु आज्ञा से मूल्यवान कुछ नहीं। तो भस्म हो जा। नहीं जलता तो तेरे मस्तक पर बैठूंगा। शक्ति हो तो नीचे उतार। नैष्ठिक ब्रह्मचारी। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए हनुमान जी। छोड़ दे। कभी दादा बचाइए, बचाइए। मेरी बहुत निकल दिए। पिताजी से क्षमा मांगूंगा। मांगूंगा। किसी को हिलाऊंगा नहीं, किसी को सताऊंगा नहीं, किसी के मस्तक पर नहीं बैठूंगा। जो शनिवार को आपकी पूजा करेगा तो उसे कोई कष्ट नहीं दूंगा, कोई कष्ट नहीं दूंगा। अब नीचे उतारिए। मैं भी नहीं कष्ट दूंगी, नहीं दूंगी।
दादा, रविवार को जो आपकी पूजा करेगा उस पर मैं भी प्रसन्न रहूंगा। अब छोड़ दीजिए। पुत्र शनि, तुम्हारा अहंकार नष्ट हो गया, क्रोध संयम में आ गया। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। भविष्य के लिए भी वचन देता हूं पिताजी, शुभ दृष्टि से जिसे देखूंगा उसे सुख संपत्ति से भरपूर कर दूंगा। बजरंग बली साक्षी है। प्रिय बजरंग बली, तुमने गुरु दक्षिणा का ऋण चुका दिया। तुम्हारी जय हो। जाओ, तुम्हारी माता अंजनी बाट देखती हूं। जय जय गुरुदेव। प्रणाम शनि भैया। जय बजरंग बली। मारुति, अरे तू इतना बड़ा हो गया, अभी तक तेरा लड़कपन नहीं गया। माँ, जन्म स्वभाव जन्म संस्कार कहीं जाता है? ओहो, बड़ा ज्ञानी हो गया रे। ऋग्वेद में कहा है माँ कि बड़े बड़े पंडित भी माँ के आगे अज्ञानी ही रहते हैं। बस बस, कहीं मेरी दृष्टि न लग जाए। अब कुछ खा ले बेटा, तुझे विष्णु पर्वत पे जाना होगा। क्यों माँ? बड़े भाई वालिद ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी छीन ली। बेचारा सुग्रीव डर के मारे दुश्मन के कंदराहों में छिपता फिरता है। तू जाके उसकी सहायता करना और ऐसा प्रयत्न करना कि उसकी पत्नी उसे मिल जाए। तुमने मेरी मनचाही बात कर दी माँ। मैं तो ऐसे ही अस्त्र की ताक में हूँ कि किसी के लिए कुछ कर सकूं। चलो अभी चले। नहीं बेटा, मैं तो यही शिव शंकर की आराधना में अपना समय बिताऊंगी। तू ही चला जाना। किंतु कभी मेरी आवश्यकता पड़ी तो? मेरे स्मरण करते ही आ जाना बेटा। जैसी माँ की आज्ञा। शिव शंकर तेरी रक्षा करे। भगवानों का ये कैसा लीला चक्र है जिसमें नारी ही पीसी जाती है, नारी ही सताई जाती है, रुलाई जाती है। किस नारी के विषय में भगवानों को भगवती कोस रही है? आश्चर्य है, पंचवटी से कपटी रावण ने भगवती सीता का हरण कर लिया और भोलेनाथ ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जो होना है वो तो होगा ही देवी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या देवियों की रक्षा न करने की सौगंध खाली है या भोलेनाथ अपने भक्त रावण को दंड नहीं देना चाहते? भक्त का ध्यान रखना, पूर्ण अपराधी को दंड देना दोनों उचित है। अपराधी रावण में भक्ति और शक्ति दोनों का अभिमान है। छल से सीता का हरण करके घोर पाप किया है। हम लंकेश है। जो नहीं करते वो पाप है और जो करते हैं वो पुण्य है। लंपट लक्ष्मण ने हमारी बहन की नाक काटी है। हम सीता को पत्नी बनाकर रघुवंश की नाक काटेंगे, ये हमारा प्रण है। सीता को पत्नी बनाने से बहन सुपर्णखा की नाक तो लौट नहीं सकती स्वामी। उल्टे आपकी महानता को, कीर्ति को कलंक लगेगा। भाभी, भैया को कायरता का पाठ पढ़ाकर कीर्ति का झंडा ऊंचा करने चली हो। समझ लो भैया, भाभी को पति के प्रण का ध्यान नहीं, अपने पद की चिंता है। सर्तिया डह सता रही है, पटरानी सीता न बन जाए। हम लंकेश है, प्रतिशोध हमारा लक्ष्य है। शठम प्रतिशाठ्यम, बहन का बदला सीता को पत्नी बनाना। सीते, हम लंकेश हैं। हमारी प्रकृति तले तो देवांगनाएं हमारे चरणों में आंखें बिछा दें। इच्छा हो तो अप्सराएं नाक रगड़े, आज्ञा हो तो किन्नरियां हमारे तलवे चाटे। मदान लंकेश की वासना की झोली लंकेश के ही रक्त से मेरे राम अवश्य भरेंगे। मौन हो जाओ सीते, हम लंकेश हैं। निस्सहाय होती हुई भी रघुवीर की पत्नी ज्वालामुखी से कम नहीं। इतना अत्याचार मैं नहीं देख सकती। सीता की रक्षा स्वयं करूंगी। भवानी, पाप का खड़ा भरते
पवन कुमार हनुमान के साहस और राम बाण की शक्ति से रावण का विनाश निश्चित। इस मार्ग से सदा आता जाता रहा हूं। आज ही न जाने क्यों यहाँ की सभी वस्तुओं में राम राम गूंज रहा है। तन मन ऐसे खींचा जा रहा है जैसे चुंबक की ओर लोहा। अंग अंग में अनुराग जाग रहा है। रोम रोम राममय हो रहा है देवर्षि। भाग्यशाली है बजरंगबली। ऐसी प्रेरणा तभी होती जब परम कृपालु रघुकुल भूषण दशरथ नंदन श्री राम की असीम कृपा होती। दशरथ नंदन श्री राम, अहिल्या उद्धार करने वाले पतित पावन राम। जब आपके रोम रोम में राम का नाम गूंज रहा है तो राम का दर्शन भी अवश्य होगा बजरंगबली। आज भाग जागा जो दर्शन मिला। अखियां जुड़ा गई, सबरी धन हुई। ये लो राम जी, बड़ा मीठा है। प्रेम की निबोली भी मीठी होती है शबरी माँ। आप खाओ लक्ष्मण जी, ले आओ। खा के देखो लक्ष्मण, ऐसे मीठे बेर कभी नहीं खाए। झूठे हैं भैया, एक बिल्ली के, नीच के। लक्ष्मण, नीच ऊंच कोई जन्म और जात से नहीं, कर्म और विचार से होता है। कर्म और विचार जिसके ऊंच हैं वो ऊंच है, जिसके नीच हैं वो नीच है। और बेर नहीं खिलाओगी शबरी माँ? हाँ, अब चलिए भैया, बेर के स्वाद में भाभी की चिंता मत छोड़ दीजिए। भाभी की चिंता? हाँ शबरी माँ, तुम्हारी बहू सीता को कोई अनाचारी पंचवटी से उठा ले गया है। बहू सीता को उठा ले गया? राम राम राम।